देखो अभी कुछ लिखना नहीं है, अगर आप लोग ध्यान से देखो, कैन यू सी द इमेज? इमेज Yes, दिख रहा है आप sir. लोगों को? ओके। अब इफ यू सी द इमेज, तो इमेज में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पहला वाला टॉल है कि डॉर्फ है? Tall. टॉल। तो टॉल के लिए अगर मेरे को प्योर लाइन लेना है तो व्हाट शुड बी आई राइट? Capital TT. कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसके लिए क्या है? डॉर्फ है। स्मॉल तो टी। डॉर्फ Small अगर t, इसको मेरे small को t. ये करना है, प्योर लाइन करना है, तो दैट इज स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब इसमें से हम लोगों को गैमेट बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा? Gamete. गैमेट। तो इसमें से कौन से गैमेट निकलेंगे? कैपिटल टी ही निकलने वाला है कि कुछ और हाँ, निकलेगा? वही निकलेगा. और यहाँ से स्मॉल टी ही निकलेगा कि कुछ और निकलेगा? वही निकलेगा। तो यहाँ से एक आए और यहाँ से एक आएगा, तो अगर यहाँ से भी एक लो, यहाँ से भी एक लो, तो यही आने वाला है, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, स्मॉल टी। स्मॉल टी। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यही आएगा, कैपिटल टी, Capital स्मॉल T, टी। small t. अगर कोई जनरेशन में कोई प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ बन रहा है, तो वो क्या होगा? टॉल होगा और डॉर्फ होगा। Tall. बिकॉज सर क्या टॉल। होगा? बिकॉज व्हाट हैपन, द कैपिटल टी विल डोमिनेट टू Small t. स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या करेगा? Dominate. डोमिनेट कर देगा। वही सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये दोनों टॉल हो जाएंगे। क्लियर है? ओके। Yes. अब इसका ही अगर हम लोग अगला देखने जाएंगे तो यहाँ पे अपने को क्या गैमेट मिल सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। Yeah. यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी वही मिलेगा अपने को, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब हम लोग सेकेंड फेलियर जनरेशन में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या बनता है। ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन दैट। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे पहला वाला कैपिटल टी हुआ होगा, दूसरा वाला कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ होगा, तीसरा वाला कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ होगा, चौथा वाला स्मॉल टी हुआ रहेगा। तो कैसे हुआ रहेगा मैं बताता हूँ, प्लीज राइट इट डाउन। सर ये एग्जाम्पल भी लिखना है ना? हाँ हाँ, जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है वो लिखना है आपको। ये ऐसे नहीं लिखना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे बकायदा लिखना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले वो मत लिखो, पहले ये लिखो। सर आप ये जो एग्जांपल में करा रहे हो, ये टी टी स्मॉल टी, ये लिखे ना? नहीं नहीं, ये जो साइड में लिखा है वो लिखो, ये मैं करवाता हूँ, ये मैं फिर से लिखवाऊंगा आपको। ओके सर। अभी यहाँ पे स्क्वायर नहीं बना, अभी हम लोगों को एक स्क्वायर भी देखेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? यूनिट स्क्वायर। वो चेस बोर्ड टाइप लगता है। यस सर। ये आप लोगों का ये अटेंडेंस ना कम कैसे हो जाता है? और कुछ लोग लेक्चर में अपना सेशन खत्म होने के बाद इतने आराम से आते हैं जैसे लगता है कि ब्रेक से आए हो 15-20 मिनट के। चले आगे। डन। यस सर. चलो आगे जाते हैं। सो हाउ टू राइट। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से ही दिक्कत लिखा गया है। तो सबसे पहला जो अपना प्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा? सबसे पहले पेरेंट्स हम का। लोग पेरेंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेरेंट्स। तो जिसको हम लोग P1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? P1। P1. P1। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने पेरेंट्स लिया, तो पेरेंट्स हम लोगों को क्या लेना है? प्योर लाइन लेना है। क्या लेना है? प्योर लाइन। प्योर Pure लाइन line. वाला होमोजॉइगस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया? कैपिटल टी, कैपिटल टी। कैपिटल टी बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल। डोमिनेंट क्या टॉल। बोलेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल। डोमिनेंट टॉल। ओके। तो सेकंड पेरेंट्स हम लोगों ने लिया, तो भी हम लोगों को प्योर लाइन लेना पड़ेगा। सेम पेरेंट लेंगे क्या?
नहीं। नहीं सर, स्मॉल टी तो स्मॉल दूसरा टी। पेरेंट लेंगे, तो दूसरा पेरेंट टॉल का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है? डॉट। ठीक है, तो डॉट के लिए जो हम लोग ने प्योर लेंथ दिया दैट इज कैपिटल स्मॉल टी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज दी होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल, और इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस होमोजाइगस रेसेसिव डॉट। रेसेसिव डॉट। क्लियर है? एनी डाउट? अब नो देखो, सर। अब इसमें से अपने को क्या निकालना है? गैमेट निकालना है। क्या निकालना है? गैमेट्स। गैमेट्स निकालना है। अब इसमें से अपने को गैमेट्स निकालना है, तो कैपिटल टी से कैपिटल टी ही आएगा कि कुछ और भी आएगा? कैपिटल टी आएगा सर। कैपिटल टी से कैपिटल टी ही आने वाला है, और ये भी कैपिटल टी से कैपिटल टी आने वाला, तो 2 बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिख दिया, है ना? और यहाँ से भी क्या आने वाला है? स्मॉल टी से स्मॉल टी आने वाला है, और स्मॉल टी से स्मॉल टी आने वाला है, तो 2 बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिख दिया। ठीक यस सर। है ना? अब ये बताओ कि ये जो दोनों है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम लोग ने कितनी बार भी हाइब्रिड किया तो अपने को यही आने वाला है कि कुछ और आएगा? यही आने वाला है। यही आएगा सर। कैपिटल टी स्मॉल टी आने वाला है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार लिखूं चाहे 2 बार लिखूं, बोथ आर सेम। यस सर। यस सर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फेलियर जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? F1 जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, और फर्स्ट फेलियर जनरेशन। तो यहाँ पे मेरे को कौन सा टॉल मिला है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस टॉल मिला है। क्या मिला है? हेट्रोजाइगस टॉल मिला है। अब ये जो हेट्रोजाइगस टॉल है, इसका हम लोग ने सेल्फिंग किया। क्या किया? सेल्फी ने लिया, सेल्फिंग किया, मतलब आपस में इन दोनों को हाइब्रिड किया। क्या किया? आपस में हाइब्रिड किया। तो आपस में हाइब्रिड किया, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले गैमेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से स्मॉल टी, स्मॉल टी है। फिर यहाँ से कैपिटल टी आया, वहां से स्मॉल टी। तो उसका जो सेल्फिंग हुआ, तो उससे अपने को क्या मिलेगा? सेकेंड फिलियल जनरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? सेकेंड फिलियल सेकंड जनरेशन। जनरेशन। और सेकेंड F2। फिलियल जनरेशन में अपने को हमेशा क्या बनाना है? पनेट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? यूनिट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। ठीक, यस यहाँ पे सर। कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। चाहो तो आप लोग एक बॉक्स आगे बना करके ऐसे कर सकते हो, और यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हो, तो एक बॉक्स ऐसा बन सकता है। तो ये ज्यादा बेटर पड़ेगा ऐसा अगर बॉक्स बनाते हो तो। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे मेल लिख लो और यहाँ पे फीमेल लिख लो। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से कौन आया? क्या आया? कैपिटल टी आया। क्या आया? कैपिटल टी। और कैपिटल टी। ऊपर से कैपिटल टी आया, यहाँ से कैपिटल टी आया, तो क्या बन गया? टॉल। 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 टॉल बन गया। यहाँ ऊपर से क्या आया? स्मॉल टी। स्मॉल टी एंड कैपिटल। कैपिटल टी, तो क्या बन कैपिटल गया? अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या करेगा? डोमिनेट डोमिनेट करेगा। करेगा, तो क्या बनेगा? टॉल। टॉल ठीक है, बनेगा। फिर नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे स्मॉल टी है और यहाँ पे कैपिटल टी है, तो ऊपर से क्या आएगा? कैपिटल टी, टॉल ही और रहेगा यहाँ से सर। स्मॉल टी, तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? टॉल। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से स्मॉल टी आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है? स्मॉल टी, तो दोनों स्मॉल टी मिलके क्या बन गया? डॉर। टॉल। एनी डाउट? नो सर। ऐसा जैसा आपको लिखा है ना, एकदम वैसा ही आप लोगों को लिखना है। पहले आप लोग इसको लिख लो, फिर मैं आपको 3 देता हूँ, 3 के तीनों अभी लिख करके, इससे जैसे लिखा है एकदम सेम टू सेम ऐसा ही लिख करके फटाफट ग्रुप पे डालना है। सर यही ना जो स्क्रीन पे है? जो है ये, इसको तो लिखना है, इसको तो नकल मार के लिख रहे हो, बाकी का मैं 3 दे रहा हूँ ना, वो लिखना है। सर इसमें रेशियो भी रहता था ना कुछ पहले था, मतलब फिनोटिपिक और वो चलो अच्छा, जीनोटिपिक पूरा वाला। कर देंगे फिर करते हैं। ठीक है, पहले इसको हाँ लिख लो आप सर। लोग। पहले लिखो फिर मैं होमवर्क देता हूँ। होमवर्क नहीं, अभी करना है मतलब।
सर हर बार फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर ही आएगा ना? हाँ हाँ, हेटेरोजाइगस ही आएगा। तो क्वेश्चन था कि हेट्रो फर्स्ट पीरियड जनरेशन में हेट्रोजाइगस टॉल कैरेक्टर रहेगा ना, कि बाकी भी आ सकते हैं? टॉल ही आएगा ना हेटेरोजाइगस, क्योंकि एक जगह से तो अपने को कैपिटल टी मिल रहा है ना। तो अगर कहीं से भी कैपिटल टी मिलेगा तो वो हमेशा स्मॉल टी को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट करेगा तो फिर क्या होगा, टॉल ही रहेगा। टॉल ही रहेगा। तो मतलब रिवर्स का चांस बिल्कुल नहीं है, नील है। नहीं, कहाँ से होगा, जब उसके पास जीन ही नहीं है, उसके लिए स्मॉल टी चाहिए ना। डन। नो सर। प्लीज राइट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। डन। डन एवरीवन। नहीं सर, 2 मिनट। डन सर। ओके, सो अब देखो इसमें जो प्लांट है, तो आपको प्लांट देख के पता चल रहा है कि नहीं, छोटा की छोटा बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ। दिख रहा है। लेकिन वो प्लांट में आपको जीन दिखाई देगा क्या? नहीं। नहीं। तो फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो इसमें से देखो कितने सारे टॉल हैं, 1 टॉल, तीन है सर, 2 तीन। टॉल, 3 टॉल, और तीन। एक क्या है, डॉर्फ है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1. 1। अब जीनोटाइप में जीन्स कितने टाइप के अपने को मिले, 3 टाइप के जीन्स मिले हैं। यहाँ पे 1:2:1. हाँ, यहाँ पे कैपिटल टी मिला है और यहाँ पे Small स्मॉल t. टी। और बीच में हम लोगों को 2 स्मॉल टी कैपिटल टी मिला है, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। 2:1. क्लियर है? देखो Yes. आगे लिखा हुआ है, चलते हैं आगे। तो दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ पनेट स्क्वायर। सो यहाँ से टॉल टी आया, यहाँ से टॉल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, यहाँ से टॉल टी आया, यहाँ से टॉल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया। सो अपने को टॉल कितना मिला, 3। टॉप कितना मिला, 1। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा,
3:1। अब मोनो हाइब्रिड जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? होमोजाइगस स्टॉल कितना था? कैपिटल टी कितना था? 1 1। 2 1 सर। 1 था। हाँ हेट्रोजाइगस 1 स्टॉल कितना था? 2 मतलब कैपिटल टी 2 स्मॉल टी 2। और होमोजाइगस डॉट कितना था? 1। So One. what is the genotype ratio? 1:2:1. Please write it 1 down. Please write it down. Done. Done, everyone. ये दोनों को आप लोगों को अभी करके ग्रुप पे भेजना है। तो पहले वाले में कौन है? ये डोमिनेंट कौन है पहले वाले में? येलो Yellow. पहले वाले में कौन है? Yellow. येलो। तो येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज recessive रिसेसिव नीचे वाले में round राउंड इज डोमिनेंट है और डोमिनेंट है, रिंकल रिंकल इज रेसेसिव है। रिसेसिव है। राउंड डोमिनेंट हो जाएगा, रिंकल क्या हो जाएगा? recessive रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग? वाई बड़ा और वाई छोटा। तो क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कैपिटल वाई एंड small Small y y. स्मॉल वाई। और यहाँ पे capital R Capital R, small r small r. कैपिटल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। बनाना है इसका सर अभी? हाँ हाँ, तो जैसे सिर्फ मैंने टेबल ही बनाना है या पूरा लिखना है? नहीं नहीं, पूरा जैसे मैंने इज्जत से लिखवा करके दिया है वही इज्जत से लिख करके देना है। ऐसे कुछ भी रफ में बेगुजाज के नहीं डालना है दोनों। चलो बनाओ फटाफट। सही यही पेज ना? दो दो दिया है ना मैंने? हाँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही दिया है ना। हाँ, ये पहले वाला दिया था आपने। एक मैंने करवाया है और दो मैंने आपको दिया है, दोनों आपको अभी करके देना है। सर वापस बताइए ना, मेरा नेटवर्क सर इशू था शायद, ये सुनाई नहीं phenotype देगा। और genotype ratio लिखो। क्या हुआ? सर ये जो आपने दो दिए उसका phenotype genotype ratio भी लिखिए। सब 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 स्टार्टिंग से लेके मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जितना लिखना है सब लिखना है। ठीक है, ये देखो एक प्रिंट कर दीजिए ना, लास्ट प्रिंट पे जो था शीट वाला। ये नहीं, वो येलो ग्रीन कलर में जो लिखा था आपने। क्या लिखा था? हाँ ये एक्सप्लेन किया ना, ये शीट वाला कलर। अब शीट देखो, कलर। जैसे अभी हम लोग ने हाइट से रिलेटेड किया ना, हाइट रिलेटेड किया ना हम लोगों ने एक एग्जांपल। तो अभी सीट कलर यस रिलेटेड एग्जांपल आप लोगों को करना है। सीट कलर येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। ठीक है, येलो और ग्रीन। और सीट शेप क्या हो सकता है? राउंड एंड रिंकल। तो आपको क्या करना है? सीट कलर का मतलब कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहा है ना, तो सीट कलर लेना है। येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। बिकॉज ग्रीन क्या है? रिसेसिव है। येलो क्या है? डोमिनेंट है। डोमिनेंट है। तो सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में जो शेप है, ये शेप है तो राउंड हो सकता है, रिंकल हो सकता है शीट का शेप। ठीक है, तो ये राउंड जो है आर क्या है? बट वो डोमिनेंट सर है। डोमिनेंट है ना? हाँ डोमिनेंट है, और वो ये रिसेसिव। डोमिनेंट है तो इसके कैपिटल में है, दिस इज अ रिसेसिव आर। ठीक है, तो चलो फटाफट दोनों करके भेजो। सर ये जो आपने स्क्रीन पर बनाया वैसे ही खुद का बना के भेजना है ना?
हाँ, जो स्क्रीन पे मतलब यहाँ से जो बनाया हुआ है ये पूरा ऐसा इधर से चालू करना है, ये पूरा जैसे लिखा है वैसे लिख करके, और लास्ट में फिनोटाइप लिखना है। सर भेजा। Okay. दोनों हो गया। हाँ सर। सर नेक्स्ट पेज। आपने F1 का सेल्फिंग नहीं किया। सर मतलब दो बताना पड़ेगा क्या, मतलब आपने बोला था एक पता चलेगा ऐसा। तो इसमें ना आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कैसा नहीं तो आपने लास्ट में जो F2 लिखा हुआ है, हाँ तो हाँ। वो आप प्रूफ कैसे करोगे कि वहां पे दो पेरेंट आए किधर से। ओके ओके सर, समझा समझा। यस सर यस। अदरवाइज क्या करो, ऊपर से ही सेल्फिंग कर दो, जो गैमेट आपने बनाया है ना, हाँ तो हाँ वहां पे आपके पास दो कैपिटल वाई दो कैपिटल स्मॉल वाई है ना, तो वहीं पे हाँ। दो पेरेंट बना दो। ठीक है। अदरवाइज ओ आपको क्या करना पड़ेगा, F1 जनरेशन के बाद सेल्फिंग करके फिर F2 में आना पड़ेगा। यस सर, समझा समझा। गुड। मुबीना का है। फातिमा सर। लेकिन एक ही आया। बाकी के लोग क्या कर रहे हो, बाकी के लोग। सर देख बस रहे वो, हैं। सर बस एक मिनट।
सर भेजा अभी जस्ट आईसीएससी वाले ग्रुप पे। अरे ये टॉल टॉल कौन लिख करके भेज रहा है? ये टॉल अभी अभी कौन है? यस सर, बोलिए सर। अरे ये टॉल टॉल का लिख करके भेजा हुआ है, और नीचे जो सीड कलर लिखा है ना, येलो और का ग्रीन, वो आपका ये हाँ है सर। वो। हाँ तो वो करके देना है, जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया था वो थोड़ी लिख करके भेजना है। यस सर, करता हूँ। शिजार यूसुफ कौन है? यस सर। आपको होमोजाइगस येलो 1 मिला और हेट्रोजाइगस येलो 3 कैसे मिल गया? सर वो वाई कैपिटल है ना। आपका जीनोटाइप रेशियो क्या है? 1:3:1। 1 और आपको जो पुनेट स्क्वायर बना था उसमें कितना आया है? कितने बॉक्सेस बने थे? 3। अरे भाई बॉक्स में टोटल कितने थे? 4 ही थे ना? हाँ हाँ हाँ। तो आपके पास यहाँ पे 5 कैसे आ गया ऑफस्प्रिंग? एक चीज याद रखो, जो पनेट स्क्वायर रहेगा ना, ये जैसे पनेट हाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो कोई भी फिनोटाइप और जीनोटाइप जो भी रहेगा, इन दोनों का जैसे कितना था अपना 3:1 और दूसरा वाला क्या था 1:2:1, 1:2:1। तो टोटल को काउंट करोगे तो 4 ही आएगा, 4 से ज्यादा नहीं आएगा। हाँ आपका 5 आ रहा है। हाँ सर, हो रहा हूँ। दोनों दोनों भेजना है। डन एवरीवन? नो सर, एक सेकंड। सर जो सेल्फिंग है वो F1 के बाद होगी ना? हाँ, या तो सेल्फिंग F1 से बात करो, या तो जो गैमेट बना है ना उसी से 2 हाँ सर। पेरेंट्स बना दो। ओके सर। सब भेजा है। हाँ, गुड। एंड डोंट कंफ्यूज इन येलो एंड ग्रीन, हाँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन सर वो होता है लास्ट में। स्टार्ट में हुआ था थोड़ा।
भेजा है सर दूसरा वाला। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब भी आप मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड रेशियो मतलब फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो लिख रहे हो ना, तो यू हैव टू राइट लाइक दैट, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो 3:1, तो 3 के नीचे टॉल, 1 के नीचे डॉग। एंड व्हेन यू आर राइटिंग द जीनोटाइप रेशियो दैट इज 1:2:1, तो यू हैव टू राइट द मोनोहाइब्रिड, ठीक है। सो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। So हाँ, होमोजाइगोटिक कौन सा है, हेटेरोजाइगोटिक कौन सा है, यू हैव टू मेंशन ऑन दैट, ओके। होमोजाइगस येलो, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस येलो और होमोजाइगस ग्रीन। डन एवरीवन? यस सर। चलें आगे। नो सर, जस्ट वो दूसरा वाला बचा है, थोड़ा सा बाकी है। चलें आगे। हाँ सर। रुको मैं ब्रेक देता हूँ, ये सब बिल्कुल आने दो, मोनोहाइब्रिड देन वाली। So here if you see, so मेंडल ने वो तो अपने को एक प्लांट के बारे में बताया, तो अब क्या है, मेंडल मेड दिस सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ थ्रेड. So based on these, Mendel proposed that something was inherited from parents to offspring and he called them as a factor. तो जिसको आज हम लोग जीन बोलते हैं, उसको उस समय पे मेंडल ने क्या बोला था, Factor. factor. So factor was nothing but it is similar to gene. Okay. So factor are now known as gene. अब यहाँ पे देखो फ्लावर पर्पल एंड व्हाइट है,
तो अगर आप हमेशा यहाँ पे रेशियो में देखोगे ना, तो ये क्या है, जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो है। कौन सा रेशियो है, फिनोटाइप। कौन सा रेशियो है, हेलो, फिनोटाइप। फिनोटाइप। तो इसमें देखो आपको 3 का ही गैप मिलेगा। कैन यू से 3 का, नियर अबाउट 3 का गैप है, मल्टीपल ऑफ 3, या नियर अबाउट 3 का है, Yeah. नियर अबाउट 3 का है। यस ये भी देखो नियर अबाउट 3 का है, ये भी 3:1 का ये रेशियो है, ये भी 3:, मतलब अप्रोक्सीमेट 3:1 का रेशियो सब जगह मिला अपने को। एंड दिस इज व्हाट जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। सो डू नॉट यूज कैपिटल T फॉर टॉल एंड D फॉर डॉग because it is difficult to remember whether T and D are allele of same gene or character or not. Understood? यस Please write it down. सर फिर बताइए ना सर। क्या हुआ? सर एक बार फिर बताइए ना क्या। क्या बताऊं, वो तो पूछ रहा हूँ। देखो मैंने तो चीज आपको पहले ही बताया ना कि जैसे अगर टॉल है, मतलब कि जो आपका डोमिनेंट होगा वही लेटर आप कैपिटल में यूज करोगे, तो डॉट के लिए उसी का स्मॉल लेटर यूज करना है, दूसरा यूज नहीं करना है लेटर, ठीक है। जैसे टॉल के लिए कैपिटल T यूज किया, तो डॉट के लिए क्या यूज करोगे, स्मॉल टी, ठीक है। डोंट यूज D फॉर द ये डॉग। क्लियर है? जैसे अभी वायलेट है, जैसे वायलेट एंड व्हाइट है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, कैपिटल बी स्मॉल बी वायलेट के लिए कैपिटल V आएगा और व्हाइट के लिए क्या आएगा, स्मॉल वी। स्मॉल V. बी क्या W आएगा क्या? नहीं सर, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हाँ W नहीं आएगा, अदरवाइज सर मतलब डोमिनेंट से हम लोग लेटर को वो करेंगे ना रिप्रेजेंट। हाँ हाँ डोमिनेंट लेटर। So, जो पर्पल बॉक्स में लिखा है ना, डू नॉट यूज T फॉर टॉल, टॉल के लिए हम लोग वही T यूज करते हैं ना। वो ऐसा नहीं लिखा है, उसका पूरा सेंटेंस पढ़ो ना। उसने बोला डू नॉट यूज T फॉर टॉल एंड D फॉर डॉग, ये बोला हुआ है। T के लिए आपको टॉल ही यूज करना है, पर डॉग के लिए D नहीं यूज करना है, वो मतलब उसका पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है।